जय माँ, जय गुरुदेव। मेरे एक व्यूअर ने मुझसे प्रश्न किया है नवरात्रि के बारे में। स्पेशली हम गुप्त नवरात्रि मना रहे हैं, तो आषाढ़ी नवरात्रि भी कहते हैं और कुछ सदर्न स्टेट्स में इसको वाराही नवरात्रि कहते हैं। तो इसके सिग्निफिकेंस आप बताइए। 4 नवरात्रियां हैं हमारे यहाँ, 2 तो प्रकट नवरात्रि है और 2 गुप्त नवरात्रि है। तो जैसे कहते हैं गुप्त नवरात्रि, तो उसमें एक सस्पेंस आ जाते एक एलिमेंट कि या समथिंग स्पेशल अबाउट दिस, इट इज़ वेरी हिडन। कुछ छुपाया गया है इसमें, क्या छुपाया गया है, क्या है इसकी इतनी इंपॉर्टेंस। वो सब तो हम सीख लेंगे, लेकिन मेन चीज़ जो मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि नवरात्रि मना क्यों रहे हैं हम लोग। नवरात्रि में किसकी पूजा कर रहे हैं? नवरात्रि के कुछ रिचुअल्स तो जनरली सबको पता होती है कि घट स्थापना करते हैं, फिर वो घट में दाने डालते हैं, ग्रेन्स डालते हैं, फिर ग्रेन से प्लांट्स निकलते हैं, जौ के प्लांट्स। साउथ में देखा जाए तो नवधान्य डालते हैं और उसके प्लांट्स निकलते हैं। और फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। और जो लोग माला जप करते हैं, जो कोई दीक्षित होंगे तो उनको कुछ माला मिली हो तो वो लोग वो जाप करते हैं। तांत्रिक लोग खास करके अपने 9 दिन सभी चीज़ को छोड़ करके पूरी तरह से जोर लगाते हैं कि उस एनर्जी को वो अपने अंदर लें। ये कॉन्सेप्ट ऑफ नवरात्रि आया क्यों है? किसकी पूजा हो रही है? कई बार क्या होता है कि घट स्थापना आप करते हैं, लेकिन मैंने देखा है लोगों को अगर वो ग्रेन्स प्रॉपर नहीं उगे तो उनके अंदर ना एक सुपरस्टिशन आ जाता है कि अरे ग्रेन हमारे यहाँ अच्छे उगे नहीं, और लोग बात भी करते हैं ऐसे, तो शायद ये ठीक नहीं है, समथिंग इज रॉन्ग। मेरी इच्छा होती है कि आप लोग इस सुपरस्टिशियस या ब्लाइंड फेथ से जो आप लोग नवरात्रि मनाते हैं, आप लोग उससे थोड़े बाहर आ जाइए। नवरात्रि का जो कॉन्सेप्ट है, 4 गुप्त नवरात्रियां बनाई गई। आप देखेंगे 2 तो फेमस है। एक जो हमारी शारदीय नवरात्रि होती है अक्टूबर नवंबर के आसपास शरद ऋतु में, और दूसरी होती है हमारी चैत्र की नवरात्रि अराउंड मार्च अप्रैल स्प्रिंग में। ये 2 फेमस है। और होता क्या है इन दोनों के टाइम पे, जो चैत्र और जो शारदीय नवरात्रि, और हम लोग पूजा करते हैं तो किसकी पूजा करते हैं? तो आप लोग तुरंत कह देंगे अरे दुर्गा देवी की पूजा करते हैं। बट ये दुर्गा देवी है कौन? दुर्गा देवी की पूजा करते तो दुर्गा मैया की मूर्ति रख दी बस। वो घट स्थापना क्यों करते हैं? वाई यू हैव टू ब्रिंग? क्यों लाना है आपको? वो मिट्टी ले आना है, फिर वो उसके अंदर सब डालना है। क्यों उगा रहे हैं वो बीजों से? क्यों स्प्राउट कर रहे हैं? ये सब प्रश्न करना चाहिए। तो जब हम प्रश्न करते हैं तो सारे उत्तर मिल जाते हैं और सुपरस्टिशंस निकल जाएंगी, ब्लाइंड फेथ निकल जाएगा और हमारी आस्था बढ़ जाएगी और हम बड़े प्यार से इन चीज़ों को करेंगे। फिर नहीं तो आधे समय केवल डर से करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, डर से करते हैं, फियर ऑफ देवी, कि नहीं करेंगे तो कुछ हो जाएगा। हम जब घर के अंदर पूजा करते हैं, घट स्थापना करते हैं, उसके अंदर मिट्टी डालते हैं। वो मिट्टी किसका स्वरूप है? वो प्रकृति का स्वरूप है। ये देवी कौन है? ये देवी प्रकृति है। देवी को अष्टधा प्रकृति के रूप में कहा जाता है। उसमें से जो 5 एलिमेंट्स है, 5 महाभूत है, वो देवी हैं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो 5 महाभूत है ये प्रकृति के एलिमेंट्स हैं। तो जब हम वो घट स्थापना करते हैं, घट को लेके आते हैं, उसके अंदर ये 5 एलिमेंट को डालते हैं। मिट्टी तक डालते हैं, पानी डालते हैं, और बीज जब डालते हैं तो बीज वो मिट्टी की अग्नि से, मतलब उसके अंदर ताप, अग्नि यानी ताप, हीट, उससे वो बीज स्प्राउट होता है। और आकाश तत्व तो रहता ही है बीज के अंदर, और वायु तो रहता ही है हर जगह। तो ये 5 प्रकृति के तत्वों को हम उस एक घट में ला करके स्थापना करते हैं और कहते हैं ये देवी है, प्रकृति देवी है। अब प्रकृति के आपने घर में लाया, अब जब आप बाहर देखते हैं तो क्या है? बाहर भी वही प्रकृति है। जो बाहर है वही हमारे अंदर है, वही इस घट के अंदर है।
अब जब बाहर की प्रकृति देखते हैं तो बाहर की प्रकृति में चेंजेस आते हैं, सीजनल चेंजेस आते हैं। जो बाहर की प्रकृति में सीजनल चेंजेस आएंगे तो हमारे भी प्रकृति में सीजनल चेंजेस आते हैं। आते कि नहीं आते? ठंडी आएगी तो हमको सर्दी जुकाम हो जाती है, गर्मी आएगी तो लू लगती है, प्यास बहुत लगती है। तो जैसे बाहर के सीजनल चेंजेस होते हैं वैसे ही हमारे अंदर सीजनल चेंजेस होते हैं। प्राकृतिक बदलाव बाहर तो हमारे अंदर प्राकृतिक बदलाव भी होता है। यह प्रकृति जो बाहर है वही प्रकृति हमारे अंदर है, और वही प्रकृति देवी है। वो देवी अलग अलग रूप में अवतार लेती है, वो डिफरेंट है, बट कॉन्सेप्ट वाइज जब आप समझेंगे ना, नवरात्रि क्यों बनाई गई कि हम 9 दिन अपनी प्रकृति को, क्योंकि अब सीजन चेंज होने वाला है तो हमारी प्रकृति भी बदलेगी। बाहर की प्रकृति बदली, हमारी प्रकृति बदलेगी। बाहर हीट बढ़ेगा, हमें गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, होता है कभी कभी। तो ये 9 दिन जो होते हैं ये संक्रमण का टाइम होता है। द वेदर इज गोइंग टू चेंज। उनकी तिथियां होती हैं, उनके स्टार्स होते हैं। तो पहले जब हमारे ऋषिगण होते थे तो वो उस मुहूर्त को देखते थे कि हाँ अब ये मुहूर्त से प्रकृति बदलने वाली है, तो अगले 9 दिन का जो टाइम है बड़ा स्ट्रांग है। और आप देखेंगे कि हमारे देश में फार्मिंग का टाइम यही 2 टाइम पे होते हैं। एक हमारे यहाँ होता है रबी क्रॉप, पढ़ा होगा स्कूल में, फिर एक खरीफ क्रॉप होता है। रबी जो क्रॉप होता है वो अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तक होता है। ठीक, अक्टूबर में आप सोइंग करेंगे, अप्रैल में उसको निकालेंगे। दूसरा भी एक क्रॉप होता है, मानसून का क्रॉप होता है, वो जून से लेकर के सितंबर तक होता है। तो क्रॉपिंग का मतलब बीज बोने का अपने 2 सीजन्स है। तो हमारे यहां ये 2 सीजन्स बड़े इंपॉर्टेंट हो गए, ये बीज बोने वाले सीजन्स, कि अब बीज बोने का समय है। जैसे अक्टूबर का समय बीज बोने का है, जून का समय बीज बोने का है, तो ये सब समय बीज बोने का और हार्वेस्टिंग का दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों किससे रिलेटेड है? प्रकृति से। और ये सीजन में जब हम बीज बोएंगे तो बीच में वेदर चेंज होगा। जैसे अक्टूबर टू अप्रैल के बीच में वेदर चेंज होगा, एक जगह पे गर्मी शुरू होने लगती है जनवरी के बाद, तो ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। ठीक, और वैसे ही ठंडी में ज़्यादा ठंडी बढ़ जाएगी। तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड्स हैं, इसमें एक ट्रांजिशन के टाइम पे ये 9 दिन में ट्रांजिशन धीरे धीरे होने वाला है प्रकृति का, और इससे हमारे क्रॉप्स को इफेक्ट हो सकते हैं। तो हमारे क्रॉप्स को इफेक्ट ना हो, ये प्रकृति जो है वो देवी का स्वरूप है, इसलिए देवी को बिठाइए, देवी को पूजिए, देवी को कहिए देवी हम पर कृपा करिए, हमारी जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे रहें। अगर हमारे क्रॉप्स अच्छे रहेंगे तो हमारे कैटल अच्छे रहेंगे, हमारे कैटल अच्छे रहेंगे तो हमारा घर अच्छा रहेगा, हमारा घर अच्छा रहेगा, धन धान्य रहेगा तो घर में सबके पेट भरे रहेंगे, तो सबका मन अच्छा रहेगा, तो सब प्रेम से रहेंगे। तो हे देवी इस प्रकार से आप हमारे यहाँ रहिए। तो नेचर से, तो पहले का जो सिविलाइजेशन था हमारा, हम नेचर में रहते थे, हम एग्रीकल्चर करते थे। तो हम जैसे जैसे प्रकृति चेंज होती थी तो हम प्रकृति को उस हिसाब से हम उन सुपर नेचुरल फोर्सेस को हम मनाते थे कि आप हमारी रक्षा कीजिए, हमारे क्रॉप्स की रक्षा कीजिए। तो उस हिसाब से जब आप देखेंगे ट्रांजिशन, तो हमारी जो ये नवरात्रियाँ आती हैं ये 4 सीजन में आती हैं। तो एक होती है माघ में आती है, विंटर में, एक होती है चैत्र में आती है, स्प्रिंग में, एक होती है आषाढ़ में आती है, मॉनसून में जो भी अभी आई है, और एक होती है शरद में जो ऑटम में, शरद पूर्णिमा के टाइम पे आती है। तो ये 2 नवरात्रि इज़ वेरी वेरी पॉपुलर, 2 चैत्र की नवरात्रि और शरद वाली, अक्टूबर नवंबर वाली और अप्रैल वाली तो बड़ी पॉपुलर। बट बाकी की जो माघ महीने की जो है, जो कि विंटर में आती है, वो गुप्त नवरात्रि हो जाती है, और आषाढ़ वाली जो नवरात्रि है वो गुप्त नवरात्रि हो जाती है। क्यों गुप्त नवरात्रि? ऐसा कुछ नहीं है गुप्त था उसके अंदर, ऐसा कुछ गुप्त नहीं है, ऑलरेडी द सीड्स हैव सोन। लेकिन अब हार्वेस्टिंग वाला जब फेस्टिवल आता था ना, तो दैट वाज अ बिग फेस्टिवल, क्योंकि अब हार्वेस्ट निकलने वाला है, अब सबको बांटने वाले हैं।
सो वो फेस्टिवल्स बड़े फेस्टिवल्स थे, तो इसलिए उनको ज़्यादा फेस्टिवल जैसे मनाया गया। बट ये बाकी के जो दो, माघ महीने का और आषाढ़ महीने का, इनको कहा गया कि शांति से देवी की प्रार्थना करो, सीजन चेंज होंगे, विंटर में ज़्यादा विंटर ना होवे, तो विंटर के समय पर जो माघ वाली जो पूर्णिमा होती है उस समय पर शाकंभरी देवी की पूजा हुई है, और उसको गायत्री भी कहते हैं, उनकी पूजा हुई है कि वो हम पर कृपा करें, हमारे क्रॉप्स ठीक ठाक रहें, हमारे क्रॉप्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसी वो हम पर कृपा करें। ऐसी अभी जो आषाढ़ी होती है उसको कहते हैं वाराही, ये मानसून वाली। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है? मानसून सीजन है, खूब बारिश आएगी, खास करके अभी असम से लेकर के दैट बेल्ट, असम टू साउथ का बेल्ट, ठीक है ना, तो वहाँ पर असम में इतनी बारिश होती है, माँ अभी रजस्वला होती है। तो वो भी एक चीज़ समझनी चाहिए कि जब माँ रजस्वला होती है तो उसके पीछे भी बहुत मान्यता है, बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन वो कहते हैं अरे पानी लाल हो जाता है। तो पानी लाल क्यों होता है भाई? वाई? जिस दिन वो पानी लाल होता है, जब वो देखते हैं, वो समर सॉल्स्टाइस से वो मैच करता है वो डेट, वो पानी लाल होता है, मतलब सारे मिनरल्स धरती के अब बाहर आ गए हैं। अब फर्टाइल पीरियड इस धरती का शुरू होने वाला है, और वो जो लाल पानी होता है उसमें सारे मिनरल्स होते हैं, उस पहाड़ों के, आसाम के पहाड़ों के मिनरल्स, जहाँ पर ये देवी का जो भूगर्भ है जो है वहाँ पर वो लाल पानी इकट्ठा होता है, और पूरे जहाँ भी देखो पानी के अंदर खाली ये लाल 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 मिनरल्स दिखाई देते हैं। इससे समझ में आता है कि अब ये जो धरती है बड़ी फर्टाइल है। और यही सीज़न बारिश का होता है, जून जुलाई। तो बारिश का सीज़न होता है, बारिश से प्रार्थना होती, देवी से प्रार्थना होती कि इतना मत बरसना कि हमारे क्रॉप्स खराब हो जाएं। तो वाराही को क्यों याद करते हैं यहाँ पर इस सीजन में, स्पेसिफिकली वाराही को? वाराह भगवान की कहानी आप लोगों को पता होगी कि धरती एक बार जल के अंदर डूब गई थी, हिरण्याक्ष उसको ले जा रहा था छुपा करके। तो वाराह भगवान प्रकट हुए हैं, हिरण्याक्ष का वध किया है, और उन्होंने अपने टस्क से उस धरती को वो ऊपर लाए थे, पानी के ऊपर, और दोबारा उसको डूबने नहीं दिया। वाराह भगवान अगर लेकर के आते हैं, कोई भी भगवान हमारे यहां अगर होंगे, तो वो बिना शक्ति के नहीं होते। बिना शक्ति का कुछ नहीं हो सकता। तो वाराह की जो शक्ति है उसका नाम है वाराही। अब हम लोग प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, प्रकृति की पूजा कर रहे हैं कि इतनी बारिश मत होने देना कि हमारी धरती डूब जाए, हमारे क्रॉप्स डूब जाए। तो हे देवी माँ, आप जैसे वाराह भगवान धरती को लेकर के ऊपर आए और उन्होंने एस्टैब्लिश किया, ऐसे ही हे वाराही देवी, आप इस धरती को डूबने मत देना, आप उनकी शक्ति हैं, आप हमारे लैंड को डूबने मत देना, फ्लड होने मत देना, हमारे क्रॉप्स को खराब होने मत देना। ऐसी प्रार्थना ड्यूरिंग दिस समय होती है, मतलब ये जो आषाढ़ी नवरात्रि, इसीलिए इसको वाराही। अब उसको हमने लगा दिया बहुत सारे रिचुअल्स और बहुत सारे डरावनी स्टोरीज के साथ। वैसे नहीं, जब आप कॉन्सेप्ट समझते हैं साइंटिफिकली, इट बिकम्स सो नाइस। तो वाराही की पूजन यहां से शुरू हुई। फिर बाद में वाराही के अवतारों की स्टोरीज आई, कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत सारे पुराणों में। वाराही को सप्त मातृकाओं में से एक मातृका कहते हैं हमारे यहाँ। तो उसकी कहानी है वाराह पुराण में है कि अंधकासुर नाम का एक राक्षस था, उसको ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था कि तू मरेगा नहीं और तू जमीन पे गिरेगा नहीं। तो उसको जब अंधकासुर था, असुर था तो उसने सबके नाक में दम कर दिया। तब देवता लोग फिर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो नहीं मार सकता, मेरे से ही वर ले गया, तो आप लोग क्या करिए, आप लोग शिव जी के पास जाइए। तब शिव जी बोले अच्छा ठीक है मैं मारता हूँ। अब सब लोग वॉर में लगे, शिव जी आए, नारायण जी आए, सब लोग आए, लेकिन इस अंधकासुर को मारना बड़ा कठिन हो रहा था, क्योंकि जब भी ये नीचे गिरता तब इसके अंदर से एक नया अंधकासुर पैदा हो जाता।
तो उसको पकड़ने के लिए जब भी इसके रक्त का एक जैसे रक्त बीज का था, सेम अंधकासुर की सेम सिमिलर स्टोरी है, तो उसको पकड़ने के लिए फिर देवी का आह्वान किया गया। फिर देवी के ने सप्त मातृकाएं, शिव जी ने उनमें से सप्त मातृकाओं का आह्वान किया। सप्त मातृकाएं बनी माहेश्वरी, लक्ष्मी, कौमारी। आप लोग ये सब नाम पढ़ते हैं, जो लोग देवी के भक्त हैं जानेंगे। माहेश्वरी, लक्ष्मी, कौमारी, सरस्वती, वाराही, इंद्रा, चामुंडी। तो ये सप्त मातृकाएं आई और इन सप्त मातृकाओं ने फिर उस अंधकासुर को लड़ाई की और बाद में उसका विनाश किया। तो ये जो वाराही है वो सप्त मातृका में एक है, ये एज पर द पौराणिक कहानियाँ। और जब हम ललिता सहस्त्रनाम पढ़ते हैं तो उसमें भी भंडासुर का जब वध हुआ है, चाहे शुंभ निशुंभ के वध के समय पर भी वाराही का नाम आ जाता है, तो उस समय पर किरी चक्र रथारूढ़ा दंडनाथा पुरस्कृता ललिता सहस्त्रनाम में नाम आता है कि किरी चक्र पर आरूढ़ होकर के ये वाराही आई हैं और ये दंडनाथा है, मतलब ये दंड देने वाली है। तो उन्होंने भंडासुर के वध में उनके पूरे आर्मी को दंड देने का काम किया था। इनका जो पूरा चक्र था वो बोर के शेप में था, मतलब उनका वाराह का मुख था, ऐसे मुख से वो आई थी। तो ये एज पर द पौराणिक कहानी। तो मेन चीज़ ये था कि आषाढ़ी में जब मैंने कहा ना, अब आप लोग को ईजी हो गया होगा, प्रकृति के हिसाब से नवरात्रि की पूजा होने लगी। अब चूंकि हम शहरों में मूव हो गए, गाँव में अब रहते नहीं, हम शहरों में मूव हो गए। अब जब शहरों में मूव हो गए तो अब करना तो वही है ना प्रकृति की पूजा, अब लेकिन हमारे पास खेत है नहीं, बिल्डिंग में कहाँ से खेत लाओगे अपार्टमेंट में, तो खेत नहीं है। तो बोलते तब पंडितों ने फिर लगाई अटकल, पंडित लोग तो है ही, लगाई अटकल, बोले अच्छा कोई बात नहीं, तुम एक पॉट लाओ, पॉट में मट्टी लाओ, उसमें फिर ग्रेन सूख जाने दो, बस। तो ये प्रकृति की तुम्हारी पूजा हो गई। तो हम लोगों ने फिर वो जो बड़ी जो प्रकृति की रियल पूजा होती थी वो छोड़ करके हमने छोटी सी पूजा अपने घर में हम लोग करने लगे और फिर उसके रिचुअल्स में हम लोग लग गए। अब उसके रिचुअल्स पे चलते हैं। तो एक बहुत कॉमन चीज़ है ऑल अक्रॉस, जब नवरात्रि का सेलिब्रेशन होता है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, देवी महात्म्य का पाठ होता है। तो ये मार्कंडेय पुराण में आया गया है, लिखा गया है ये सारी कहानियाँ। उसमें देवी प्रकट होकर के देवी ने अपने मुख से कहा है कि नवरात्रि में, अष्टमी में, नवमी में, चतुर्दशी पे जो कोई इस दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है मैं उससे बड़ी प्रसन्न होती हूँ। ये मार्कंडेय पुराण में आया है। और देवी ने, देवताओं ने, आप लोगों को तो सब कथा पता है, मैं उसमें कथा में अभी नहीं जाऊंगी। महिषासुर मर्दनी और शुंभ निशुंभ की इन दानवों को मारना, ये सब कथाएं हुई। उसके बाद सब देवताओं ने फिर प्रणाम किया है देवी को, और देवी उस समय पे बोलती है, हे देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य पैदा होंगे। तब तक मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ में अवतीर्ण होकर के विंध्याचल में रहूंगी। वैवस्वते अंतरे प्राप्ते अष्टविंशति में युगे शंभु निशुंभश्चैवान्यास व्युत्पत्स्यते महासुरौ। और जब वो ऐसे कहती जाती है कि मैं विंध्याचल में निवास करूंगी, आगे जाके उसी के अंदर देवी कहती हैं अपने शाकंभरी रूप के बारे में कहती हैं कि पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए जब वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे और देवताओं उस समय, मतलब 100 वर्ष के लिए बारिश नहीं आएगी, देवताओं उस समय मेरे शरीर से शाक उत्पन्न होंगे, भाजियां, फल फूल, शाक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। कह रही हैं कि उस समय मेरे शरीर से शाक उत्पन्न होंगे और शाकों द्वारा मैं समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। और मेरे इस
भरण पोषण से सभी प्राणी अपनी रक्षा करेंगे। ऐसा करने पर पृथ्वी पर मुझे लोग शाकंभरी नाम से जानेंगे। ये जो शाकंभरी हुई, इनकी पूजा होती है दूसरे वाले गुप्त नवरात्रि में, जो कि माघ में आएगी। तो माघ वाली जो नवरात्रि होती है, विंटर वाली जो नवरात्रि होती है, वो शाकंभरी। आप जनरली देखिए ना, विंटर है, ठंडा है, सो विंटर में तो वैसे ही कोई चीज़ उगना बड़ा कठिन है, लेकिन हम लोग उस समय पर शाकंभरी को मनाते हैं कि हे शाकंभरी देवी, जैसे आपने उस वर्षा काल में वर्षा नहीं होने पर भी आपने सबका पालन पोषण किया, इस बार इस समय ठंडी में वर्षा तो नहीं होती, लेकिन इतनी भी ठंड मत होने देना कि हमारे क्रॉप्स सूख जाएं, नहीं रहें, तो हमारा भरण पोषण आप करते रहना। इस प्रकार से शाकंभरी देवी को हम लोग माघ में याद करते हैं। फिर शारदीय नवरात्रि में तो दुर्गा देवी को तो याद करते ही हैं, चैत्र में भी उन्हीं को याद करते हैं। बेस में सभी की सभी वही माया है, वही प्रकृति है, अलग अलग कालों में अलग अलग रूप में प्रकट हुई, इसलिए उनके अलग अलग नाम पड़े और वो सारे के सारे दुर्गा सप्तमी में आते हैं। मेजरली हम उनको दुर्गा माई बोलते हैं, कभी काली माई बोलते हैं, शाकंभरी बोलते हैं, भैरवी बोलते हैं, भ्रामरी बोलते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग कल्पों में भक्तों की रक्षा करने के लिए देवी माँ प्रकट हुई हैं। ये प्रकृति ही घनीभूत होकर के देवी माँ बन करके प्रकट हुई हैं अलग अलग नामों से। बस हम लोग नवरात्रि के उन 9 दिनों में इस प्रकृति से जुड़ करके अपने प्रकृति को शांत करके प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए नवरात्रि का पालन करते हैं। और हम उनको धूप दिखाते हैं, दिया दिखाते हैं, धूप और दिया, और हम उनको पुष्प चढ़ाते हैं। पुष्प यानी हमारा मन, सुमन, सुमन यानी मन, अच्छा वाला जो मन होता है ना, वही। दिया यानी हमारे अंतर मन का दीप, वो हम उनको चढ़ाते हैं और उनको हम भोग वगैरह लगाते हैं और अपने दिल से उनकी पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ में क्या करना है? सप्तशती का पाठ करना है अगर हो सके तो, नहीं हो सके तो ऐगिरी नंदिनी वाला महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र गा दो। जो भी आपको देवी की स्तुतियाँ आती है वो आप गाइए। माला, जो भी मंत्र आपने लिया है गुरु से, वो आप जपिए, जितना हो सके उतना जपिए। मेन है कि देवी को बार 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 थैंक यू देवी, हे देवी धन्यवाद, हे देवी धन्यवाद, आपने शरीर दिया, आपने परिवार दिया, आपने घर दिया, आपने धन दौलत दिया, आपने रहने का सारा इंतज़ाम किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने भी तकलीफ़ें भी दी हैं ब्रह्म माता, तो हम जानते हैं वो हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए दी हैं। इसलिए हे देवी माँ, आपको बहुत 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 धन्यवाद। ये 9 दिन आप इस प्रकार से साधना करके देखिए। देवी माँ को खूब प्यार दीजिए, खूब प्यार दीजिए, खूब धन्यवाद कीजिए। चलिए, जय माँ। और कुछ क्वेश्चन होगा तो अगले वीडियो में बता दूंगी। हरि बोल।